अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्तनीर अहमद और आपके लिए प्रोग्राम लाया हूं लाइट फॉर ऑल। जैसा कि आपको नाम से मालूम होगा कि लाइट फॉर ऑल मतलब कि रोशनी सबके लिए इक्वल मौके अपनी आवाज़ ईवान बाला में पहुँचाने के लिए इस तरह हम जो है वो कोशिश करते रहते हैं कि कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान जो मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे इस्लाम है, मुहिब्बे पाकिस्तान है और नज़रिया पाकिस्तान का दर्द रखने वाला है, नाजरीन हम उसकी आवाज़ को ईवान बाला तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। तो इसीलिए आज हमारे साथ एक पर्सनैलिटी मौजूद है, लेकिन ये है कि ये ज़ाहिरी तौर पे तो पढ़े हुए नहीं हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन दर्द दिल रखने वाले हैं और नज़रिया पाकिस्तान पे पहरा देने वाले हैं और इसी तरीके से वतन से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हमने चाहा कि इनके साथ गुफ्तगू की जाए। इनके साथ हम बात तो करेंगे पंजाबी में। इनका थोड़ा सा मैं और भी तारफ़ पेश करता चला जाऊँ कि ये TLP जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान है, इसके सीनियर कारकुन हैं और इनके कहने के मुताबिक ये बानी कारकुनान में शामिल हैं। तो ये बहुत ही TLP के जाले हैं। तो इनके साथ हम पंजाबी में गुफ्तगू करेंगे। तो आइए इनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, पाक दा शुक्र जनाब। बड़ी खुशी हुई है तुसी साडे कोल तशरीफ ले आए हो। ते अच्छा ये दसो कि शुरू तो ही तुसी मतलब मजहबी ऐसो या कि होनी किधरे शमूलियत इख्तियार की थी, की वजूहात सन TLP नु ज्वाइन करन दियां? लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबी फख्तरू जी। मजहबी तो शुरू तो मैं इस तरीके नाल कि मैं मुसलमाना के घर पैदा होया, बाकी मुझे एक मुसलमाना वाला ना आई और एक दीन ते यानी कि घरेलू तौर पर मैं जरा कोई दीन का थोड़ा जा सबक लभे है, लेकिन वो अमली तौर पर यानी मैं बड़ा घट आ दुनियादारी में जिस तरीके हूँ दुनियादारी की जंजाला में आ बाकी तो मैं पैदाशी तौर पर मुसलमान आ। ठीक है। लेकिन जिस टाइम वो सोशल मीडिया उत्ते या सोशल मीडिया तो आम रूटीन साढ़े सोहने आख्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवीना होने लग गई और कुफर उन्होंने यानी कि कोई भी उन्होंने आवाज़ नहीं चाहता। और एक मर्द कलंदर मीर मुजाहिदीन बाबा खादम साहब भी जिसने ये बात भी उठाई और पूरी तरीके ना दी और पर फिर मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस गवर्नर ने मारिया। उस टाइम तो पहले मैंने ना चीज़ों का कोई खबर अखबार होंगी पर बिल्कुल ही मजहबी तौर तो बड़ा दूर आस और मैं भी मौलवी नहीं जी समझदा जिमें आम मौलवी होते जिमें असी या जट बंदे थे जिन्होंने समझना जिमें साढ़े कुछ देर में कमी है जी गल हकीकत करेगी। लेकिन जिस टाइम उस बाबे खादम साहब रिजवी ने इस चीज़ तो बाद में उस साल तो खत्म नबूवत की गल की वो सीधे मेरे घर चल ठीक हो गया और मैंने इस चीज़ का एहसास होया वजे बंदा तो जो मेरे सोहने नबी करीम की इज्जत से पहरा देने की गल करता है और खुद भी पै देता अमली तौर पर जोड़ा बंदा मुझ साढ़े मान से पहरा पै देता पे मोड़ो प्यारा भी सब तो वध पे लगता है। तो मुझ मानी मामला आई क्योंकि मुझ पहलो तो आम इस दुनियादारी के रुझाना में रुझी जिस टाइम ऐसी बाद मुझ कोई अलग उस पल मेरी दाढ़ी भी कौन है। अच्छा वो तो पल मैं नमाज भी नहीं जर कोना पढ़ता कभी जुम्मा पढ़ आया ये रूटीन आम आई। लेकिन जिस टाइम उन्होंने सोशल मीडिया ते और साड़ियां दारियां हर बंदे ने फलना शुरू कर दिता मौलवियां ने भी नहीं ये जेड़ा मतलब कि और भी जमातां ते नमज भी वो भी बड़े नारे नूरे मारदियां अनबासी जेड़ा नमो से रिसालत वास्ते भी काम करदियां या हुन ये दीन दे असी पहरेदार हां और भी बतेरे मजहबी ग्रुप आ ते इना नाल ही तुसी खास जेड़ा हो गए जी बिल्कुल और भी सारे हैं जेड़ा जिस भी करना है अपने मान ते क्योंकि सारा दी ये नहीं सी आंदे बाबा सिर्फ तरीके का बैग का या खादम चाहते ये तो जिस सोने आपके करीम तो सुंदर कलमा पढ़िया है वो देते फर्ज है। अगर वो गफलत करे तो कोई अपनी मर्जी है। लेकिन दूसरिया मैं ये वेख्या को बड़ा दुनियादारा तक उन्होंने झुकाव भी दे रहा है। अच्छा इस जड़न में ये वेख्या बाबे खादम साहब रिजवीन इस इको जिस नारा जो दिता नहीं ना जानना इन्हें माना वो दिते मोड़े अमली तौर से मजारा किया। ठीक है और ये बिल्कुल ना जरा सी कोई जड़े आंदे भाई दूसरिया दे दावत कल ना बोले ना फजल रहमान भी कर सकता है। दावत नून लीग दे बैठी नवाज शरीफ का जमाई जरा
वो किस दिन आए कैप्टन सफदर दावे तो भी करता है दावा तो करने तो और भी ढेर सारे जरा साडा मौजूदा वज़ीर आज़म दावे करने ने भी ढेर लेकिन अमल ना कोई इस जमात में जरा इस जज्बा खादम साहब रिजवी ने जिस तरीके नाल सिर्फ जुबान नाल नहीं गल की उस अमल भी करके बुलाया और ये दे विच मोने ओदे ते मोने पता लगा कि ये बंदे हक दा राह है जड़ा हमा वक्त उनते बाने आका करीम से सुंदी इज्जत नमूस की गल करदा है और हर जगह से इको ही आवाज चलदा है तो और वो तारफ जड़ा हकीकत गल नहीं करता तारफ करा तारफ साडा हकीकत है एक बात जड़ा खादम सारे भी करा में साडा और तारफ साडा बनदा भी ये बस अपना चुदराला भी ये नहीं तारफ साडा है कि एक मैं कुत्ता पाक रसूल दा तो भूखे शोर मचावे तो गुलशन नमूस से सालत अंदर कोई सूर ना फैला पावे बेसिकली साडा पैसे तो मुसलमान नहीं था। अच्छा ये जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ यही मकसद है भाई नमूस रसालत मोने इलेक्शन हाल जेड़ा तुसी ये देखे आ गए हो इलेक्शन तुसी आप ही लड़ना है या किस वक्त आ जी इलेक्शन जेड़ा साडे मुल्क में जिस जेड़ा तरीका कार है जमहूरी तरीके से भाई यानी कि वोट के जरिए जी एक इलेक्शन जेड़ी हुकूमत बनती है ते असी कोई पिछला राह कोई नहीं करना जिन्ना चर साडे को ताकत नहीं होनी बाकी जिन्ना को ताकत आई है जेड़े अदारे बैठे ने जिन्ना को ताकत है वो तो सिर्फ जबान नाल गल करते हैं भाई जनाबे वाला सी ये आई भी कर देवा दे वो भी कर देवा दे फ्रांस के सफीर करने वास्ते ने 5 महीने से कारा पे लेंदे फ्रांस आया 10 दिन पर उन्होंने अपनी असम्बली दे विच बिल पेश कीता अज़हर इस्लाम इज़म नो यूरोप विच इस्लाम ने रोकना है कुफर इतना सिरे ते चढ़ के लगा अंदर साडे जड़े ने नहीं मोन तुसा जेड़ा तो मुआदा डिले क्यों कीता मुआदा इस वास्ते डिले कीता जे सी बाहर निकल जाए जे सी आ भी जाए असि इन्हां मुआदा टाइम इस बात दिता बे जेड़ा खुद तरला कर दे आन बस आने पर सोने नबी के नामे ते टाइम दियो अच्छा जे ना ना दे भी आई तो ता ऐसे ਤੁਹਾਡੇ मीडिया ऐसे शोर शराबे ना उल्टा नमाज वाला पड़े जे बे कोई सड़कां बंद करन लग गए ओ जे बे कोई मुल्क में चाह करन लग गया जे ना टाइम दिता इस बात ने दिता और सिर्फ ना टाइम नहीं दिते ना हुक्मराना वास्ते दुआ भी करने भाई या अल्लाह इन्हां ईमान भी दे और आके करीम से की मोहब्बत भी दे और एक पहरा देन को सानू कोई जरूरत नहीं बासी जाके लेकिन अगर नहीं देते मोन जगह सफीर नहीं करते या ये ओदे विच मोन तो कोई और पेश ऑप्शन कर दे तो मोन ये सफीर के बजाय पर खुद इस्तीफा न देना पड़े अच्छा अब मोन ने दो ही टोकरे मोन जरा सफीर नहीं जाना इना भी ना जाना अला पीटीआई ते पीडीएम विच की फर्क समझदे हो तुसी ए दोवे जिमें वो आदे न वे इन दोनों पार्टियां दा जिन्हें सियासी या चोर चुकट्टे बने जितने भी पीडीएम हो गए या पीटीआई होगी मैं तो मनते सिला जैसी गल करन दा बहन सारे की मौत दे जमे अच्छा सिर्फ एक को मनवाने ने सिक्के दे दो लोग ने अच्छा पीटीआई हो गई या पीडीएम हो गए भाई ये जड़ी करप्शन ते जड़ी पीडीएम बनी है कोई वो साडे मफाद बामी मफाद वास्ते नहीं बनी वो अपने जाती मफादात बनी आपको अपनी उन्हें चोरियां लुकाने वास्ते बनी वाम दा दर्द लेके कोई नहीं न बने ते पीटीआई भी जड़ी है ये भी साडे मुसलमानां दे या कोई किसी किस्म दी मफाद ते नहीं बनी ये भी जिन्हां दा मफाद भी करते सारी अक्का के सामने नहीं हो नारे ते बड़े मारदा अगले डांगो गए आई होते एक वक्त होते दावे च दी कमेंट सुनो ना जी जनाब जिस टाइम वो नारे ते इलेक्शन ते पर भी मारदा है मैं आनी कर देवांदा मैं छड्डा दा कोई ना चोर हुन जिस टाइम होने तो को इख्तियार आ गया हुन पता मैं की करां ते एक भी चोर जेड़ा बाम मजे भी आंदा मैं एक भी नहीं छड्डा दा कोई एक बंदे संदा सिर्फ जेड़े ना फस के जेल विच भाई आवे जेल विच फलने वास्ते जद भी है ना पीडीएम जितने भी जलसे करती है क्योंकि वो बच्चे ना भी मुफाद है हुकूमत का भी और आलमी कुफ्ता का भी कायदे को ना पूछा थे करने लेकिन जिस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगी था जिस टाइम नबी सरसालत की गल कर दी गई और आका करीम से उसकी मोहब्बत में जैसी लबैक का नारा मार दिया उस टाइम इन्हां दी फोर्सां भी हरकत में आ जाती हुकूमत भी हरकत में आ जाती और इन्हां दे शाल भी हरकत में आ जाती ते इस तो पता लगता है कि ये सारे जड़े सिर्फ कौम के कवे च लून पे पाते अच्छा चाहे पीडीएम में होवे चाहे जिसनी जड़ी नौ जमाता चाहे पीटीआई होवे अच्छा सिर्फ कौम का खुदो बनाए तो कौम दी अखां में लून पे पाते भाई मैं छड़ने कोई नहीं हालांकि मैं पर जिस टाइम मैं सोशल मीडिया ते मैं वीडियो करदा मैं तो पहले भी ये बात दसी है अजय नवाज शरीफ उस टाइम गया नहीं मैं पढ़ दे थे मैं
उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया इन्हें डॉक्टरों के जरिए गया, तो नवाज शरीफ दलतां के जरिए गया, तो डॉक्टरों के जरिए जाना ठीक है बिल्कुल इन्हें उस तरीके ने ना कीता। अच्छा हुन वायदा जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਲੇ देसो ज़ाहिर गल इतने मामलात ना होते लखां बंदे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਲੇ ਹੋਣਾ नहीं कोई और भी हिकमत अमली ते हो सकती है ना उन्होंने ना मतलब कि उन्होंने तलक खत्म करने दी क्योंकि लखां बंदे ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तानी होते ते अगर तुसी बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दे उन्होंने ज़ाहिर गल है परेशानी ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਮੁਲ ਸਾਡੀ ਬਾਸਿਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫੀਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਮ ਸਲਸਮ ਦੇ ਤਵੀਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਕਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੂੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੱਚਾ ਬੱਲਾ ਖੈਰ ਯਕੀਨ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਫੀਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਮ ਸਲਸਮ ਦੀ ਨਮੂਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੌਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋ लेकिन जेड़ा है अपना नून लीग नाल अंदरूने खाना तुसी मतलब इकट्ठ पे करदे हो इहदे विच की तरीकेकार है क्योंकि पिछे ते ओ अगर जेड़ा तुसी ओ अपना कादरी साहब दे हवाले नाल गल करदे हो ते ओ ते जिम्मेदार ज़ाहिर गल है उस तुहाडे मौकफ दे मुताबिक ते ओ बनदे ना ते इन्हां दे नाल विचों इकट्ठ है की करन साडा जड़ी है गल ना बस हुकूमत दे को खिलाफ हाँ या फलाना साडा ते बाबा खादम साहब साहब और विदास के बस ना किसी जाना चाहने ते ना भगाना चाहने जिस किसी डिगना उस अपने करतूतों से डिगना असि किसी को ना हुकूमत ना भगाना चाहने तो ना ना साडे मामलात में किसी का साडे हर बंदा ही ओदे नाल जेड़ा नून लीग नाल कोई साडे जाती इख्तिलाफात कोई नहीं जिस टाइम उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत शक ते ना हमला कीता मुमताज सर काजी उन्होंने सजाए मौत दी शहीद होना कीता और ओ ते आदे अदालती होया दालती ये ते एक बहाना होया ये ते खेड हुई ये ते जिस टाइम तुसी तरीक चाक वेखो दे ते सब ते ज्यादा इतनी नवाज शरीफ ने अपने रोटी दी या नाश्ते दी फिक्र नहीं जितनी ये बार वो दे मुमताज सर काजी ने दे केस को यानी कि भेजदा ही वो सदर को भाई फौरन ये सजा जड़ी है इंसला मौत दिता जाए अच्छा जा ते ये ते जड़ी कौम ने ये दालती निजाम में जेड़ा पर करदे ने दालता में ते मोनो इस नवाज शरीफ ने चोर भी दालता नहीं करार दे और क्यों नहीं एक्सेप्ट करदे भाई चोर ये दालता ही ये से मुल्क दी दालता और ये मौजूदगी में नहीं उन्हें करार देता भाई चोर और ये दिउते भी ये इल्जाम ला रहे चोर तुसी अदालतां ते अपना रखदे हो एतबार करदे हो तुसी ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਬੇੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਬਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾਂ ਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ बिल्कुल जी लिबरे नाल ते साडा काट कदे भी नहीं हो सकदा अच्छा ये ते गल हकीकत है तो ये ते कदी भी असी आके नु सीट एडजस्ट करने वास्ते अच्छा ओदे वास्ते बिल्कुल साडे नाल काट नहीं हो सकदा असी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके और तवक्कल खुदा मैदान में खलोते हैं ते डट के उनका मुकाबला करांगे और इंशाअल्लाह ताला ये तरीक भी दसेगी और वक्त भी दसेगा कि ऐसा हुन अगली बारी सी इन्हें सारे लपेट चढ़ा लपेट नहीं चढ़ा देगा क्योंकि हुन हर मुसलमान दी गैरत दा मामला हर मुसलमान ने जागना चाहिए एक मौलवियों दा ते ये तरीके ने बैकलिश करने ना ते को मौलवी यानी मुंह से सालत दा पहरा देना को मौलवियों दा काम नहीं ये जिस जिस कलमा पढ़ लिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओदे ते फर्ज ते सा ना फर्ज है नमाज ते 5 वेले फर्ज है मुंह से सालत दा पहरा देना सा ना फर्ज है लेकिन ये ता ही हुन सी मौकफ और अपना सख्ती ना पहरा दे सकने हां जिस टाइम इस मुल्क दे निजाम दे मुताबिक साडे कोल हुंदी हुकूमत तरीके लबाइक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
तरीके लबैक पाकिस्तान जिस टाइम साढ़े को वैदी हुकूमत हो उस टाइम साढ़े को इख्तियार होना है तो मोल गल हकीकत है कि मोल ये तो गल कुफर भी सुन लवे और कुफर दे यार भी सुन लें और गुस्ताख दे यार भी सुन लें कि जिस जड़े भी साढ़ा हाथ पाना है साढ़े को इख्तियार और साढ़े को हुकूमत होनी है ऐसा काफर है जड़े गुस्ताख रसूल ने बढ़ छड़ने ये में तो कोई दूसरी राय नहीं ठीक हो गया जा तो ये जड़ा है ना भाई किसी ने दूसरे ने ताद कर क्यों ना ताद कर लिए तो मोड़ अगले ते मौकफ बनी है मोड़ वो तो दुनिया दे यार ने तो साडा ना दुनियादार ने अच्छा ये दसो चौधरी साहब बात जड़ा है टब्बर बरादरी दी सियासत साडे इथे ठीक है तो आडी चलो मौकफ ठीक हो सी या मतलब है भी ये मैं भी एक्सेप्ट करना लेकिन ये है कि इथे टब्बर बरादरी दा कल्चर है ठीक है हुण देखो जिथे भी तुसी इलेक्शन लड़दे हो एमएनए नूनियन या पीटीआई के ठीक है इन्हां दे नाल जेड़े बंदे एमएनए एमपी हैं ओ उन्हां दे अपने टब्बर बरादरी हैं बंदे मुल्क टब्बर बरादरी ने वोट दिंदा ए तब्दीली को लेने दा कोई है फार्मूला तुहाडे कोल गल है टब्बर बरादरी बंदे दी हुंदी है पहचाना ये तो हो गया ठीक लेकिन हुण जेड़ा कौम दे विच बड़ा दे विच शोर पैदा हो गया जिस तरीके नाल मैं अपने टबरे तरफ कोशिश करना वा मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वफा करनी इस तरीके नाल ही हुण हर छोरा विचो साडे पिंडां विचो टबरां विचो एक रुझान पैदा हो गया कि यार अगर ये बंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वफा कर सकदा है तो असीं क्यों नहीं कर सकदे हुण शरीके पुणे दियां हुण रवश चेंज हो गई हुण इस तरीके नाल हर बंदा मुकाबला पिया करदा है कि ऐसा इस घरे नालों या इस बंदे नाल वध के अपने नबी नाल वफा करनी ते वफा दा मोड़े की तरीका मतलब सोने नबी करीम सुंदर दीन नु तक ते लिया गया ते बाकी जड़ा आप चढ़दे ना साडे कई विच भी माशरे चा जांदा है भाई किसे ते गल करिए ना तनकीद दी भाई या फलाना मौलवी जड़ा है या फलाना पीर हो गया या फलाना चौधरी हो गया जी ए बारे गल ना करया है इन्हां दे प्यो दादे बड़ा दीन दा काम कीता है इन्हां दे फलाने बड़ा काम कीता है तो जे इन्हां दे प्यो दादे ने वेख के टुर गए तो मोल ते यजीद दा भी हया करना पौंदा यजीद तो बड़े ने दे प्यो दादे यजीद दा प्यो जड़ाई ओ कहता है भाई यजीद दा दादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सोहरा यजीद दी सकी फुफी साडे मुसलमानां दी मार तो बोल इन्हां दे या करिए ए साडे जुजरावे दे या पीरां दे या उन्हां मौलवियां दे कि जी साडे अब्बा जड़ा उस बड़े काम कीते ने ते काम अच्छा एक गल ए हुन जेड़े पीर ना हुन बड़े बड़े पीर ना अगले टाइम भी जड़ा इमरान खान दा कीता है इकट्ठ उदे विच भी बड़े बड़े पीर आए उन्हां दे सारे इमरान खान दी मैथ कीती है गोलड़े वाले हो गए या दूजे अपना पिंडी वाले या जेड़े इथों भी है मंडी दे भी कोई एक दो पीर है ठीक है ते ओ उन्हां तुहाडे खिलाफ गल कीती मतलब को उन्हां ओदे अपना इमरान खान दी मैथ कीती है ते नां दे बारे तुहाडा फिर की है थोड़े गल ये ना जेड़े पीर या जेड़े मौलवी साडे को दीन ते मोड़ इन्हां दे तरीके सारियां दे तरीके आया ना इन्हें सन दस्या जेड़ा इस इलाके में सुन हुण जे अगर उस अपने जेड़ा सामने दसने वाले दसदे आन हुण अगर वो ते अमल नहीं करदे ये हुण इन्हां ने अपने आप पे खुद सोचना चाहिए है भाई जाए झूठ मार दे जिस टाइम से पढ़नी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ऐसी गवाही देने हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं दी गवाही देने ना थे इतनी ना गवाही देते तो जे को ना दे आया भी हुण अगर लिबरल दे निजाम में ताकत देंदे ने पीर या ए मौलवी या जेड़ा चुतरा जेड़ा बर्जना जिन्हें सोने नबी दा कलमा पढ़िया बर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा होंदियां यानी को हैं जे मौलवी उन्हां दा सी निजाम दे रुकावट बनने आ तो मोल कोई साडे बख्शीनी वाले चारे हैं तो बाकी रह गया ना पीरां दा ये या मौलवी तो बड़े बड़े ने तो बड़े हाफिज तो जेड़े तबाइन में आ जाते हैं जिन्हें सवाबा दी जियारतां कीतियां हज़रत इमाम हुसैन दे खिलाफ ना खड़ोते ये मौलवी ता 14वीं सदी दे ना ते ए दे विचों ए जे अल्लाह पाक ने जिस तरीके नाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान है भाई मेरे वास्ते अल्लाह पाक ने सवाबा दे दिला तो पाक दिल को नहीं पाए ना दे पूरा दिला यानी जाती मारी है जेड़े मतलब है वो ना इज्जत ते पहरा देने वाले बड़े पाक दिल लान और सिर्फ उस ठिकाने को नहीं लाने जेड़ा मेरा ईमान मैं मोरे टप्पड़ जाता लेकिन मेरा ईमान है ब क़यामत तक
उन्हें वो दिल पाक ही उन्हें जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा था ये नहीं होना भाई उनको ये सिर्फ उस मौके बात है क़यामत तक होना और उन्हें दिल पाक होना और तरीके लबाक यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात है कैसी ये कि इधर मैं या तुसी म्यार ना चेक करो इधर में यकीन करो इधर में अल्लाह पाक और अल्लाह का रसूल खुद बंदियां ने उठांदा है वो उठो मेरे नबी के दीन वास्ते तेरा अपनी जात खुद चुनदी है नहीं तो मेरा जैसा पहाड़ बनता जरा आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिस तरह शार है और कोशिश कर दी है वो दावा नहीं होता इश्क रसूल से दावा कोई नहीं लेकिन एक अपनी कोशिश होती अपने तो बात के अपने सोने नबी नाल वफा करनी तो जे एना पीरा दा याद करिए बजे ने दा फलाने बाप ने बड़ा काम किया दीन दा उन्होंने पिवन सलाम लेकिन जे पिवन दा करके दा याद करिए तो मोन याद नहीं होगा मोन तेरा अगर बाप दे बजे दा याद करिए जे लिबरल ने जा ताकत पा देते कुफर में जाके ये बता हैं केड़े इना विचों मतलब इतने बड़े सब एक पीर भी तो मौलवी भी अच्छा जिਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ उत्तर संग विचों दुश्मन उत्तर संगी इस दुनिया दो रंगी है उत्तर दुश्मन तो विचों संगी इतने सब भी पीर बैठे ने थाने में जो स्टाम देते अच्छा डीपीओ को ना स्टाम देते ते तरीके ले बैग ते जल साडे आपको हत्थ मारन लगे होंदे अच्छा थाना दे सी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अच्छा पिछले खाते जागन दे सी होंदे या बड़े बड़ा कुछ ते छाड़ना लगा पे अच्छा बड़े नंगे हो गए ठीक इन नंगे करो ना खोल खुला के बिल्कुल इन्हें कोई याद नहीं होना या होना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साडा ते कोई सिरे दा ताज जेड़ा दर मुस्तफा दा नौकर अच्छा ते जेड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नमूस और खतमन बोलते पहला जेड़ा दा ऐलान लोग के नहीं खोल के करे वो साडा मान ही हो भावे कोई कमी होवे ठीक हो गया अब ये बात तो जरूरी नहीं वो कि चौधरी दे पुत्र होवे या कि पीर दा पुत्र होवे जेड़ा साडे आगे करीम से सुंदर निजाम दी मुखालफत करे वो तो भावे किसे सैयद भी होवे हालांकि सैयद दा से बड़ा तरह में साडे वास्ते ठीक है लेकिन जिस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ से मुखालफत करनी मोर साडे वास्ते कोई नहीं मोर ने सारे इंजी बगाना जिਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚ ਥੋਪ ਕੱਢ ਕੇ ਵਗਾ ਚੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਬਾਕੂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਲੜੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਬੇ ਰਸੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਵਕਤੀ ਜਿਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ पहली इलेक्शन हो या 10 दिन या महीने या साल में इलेक्शन हो तो छाल मार के साढ़े वाला आ जान भाई हुण सी तुहाडे नाल वो मफादी घोड़े ने उन्होंने तो कोई नहीं नाल लेना ठीक है जिन्ना होना अपना अल लानियां जिन्ना करनी है बस रसूल सुनदे गुलाम आज उन्हां वास्ते बेड़ा बाकी साढ़े वाले तो बेशक कोई क्लीन शेप आवे ठीक लेकिन वो दिल में जो रसूल हो वो दिल में मोहब्बत के रसूल अगर दा मकसद है कि वो मैं रसूल सुन्नत दीन तक करते होना ये दुनियावी मुफादा में ना आवे व मैं आवा तो मैं आज करके माल बनावा या मैं आज कर को गल कूड़नी है जिस भी होना उन्हें निजामी मुस्तफा सल्लल्लाहु सपोर्ट और ताकत देने वास्ते वो हो नहीं बेड़ा होने अच्छा ये मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ मुखालफत बड़ी दुनिया मुखालफ भी है खसूसन कोई भी जो जलसा करते हो ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਹੋਵੇ रुकावट क्यों होती है मतलब रुकावट बढ़िया होती अच्छा और आज दी नहीं ये सदियां थी जैसे लगियां होंदियां चलो अच्छे ते बड़े गुनाहगार जा बंदे हैं जिस टाइम साडे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बयान कीता है ना उस दे पहले जितना कुफर है उन्होंने ना जाने साडे कोल महीने उन्होंने कोल मानता भी रख के जाते हैं और उन्होंने कोल अपनी गल्लां भी उन्होंने को फैसले भी लेंदे हैं सारा कुछ उन्होंने करते हैं लेकिन जिस टाइम साडे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवीद दा अलम बलान कीता और उस टाइम भी फिर मुखालफतां बड़ियां सके जेडे रिश्तेदार हैं टब्बर बिरादरी सारे मुखालफत करने वाली हैं पढ़ले ते पढ़ले लागे अपने सके भी मुखालफत करते हैं और फिर जिस टाइम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में तशरीफ लाके हिजरत करके उन्हां दी सख्तियां तो तंग आ गए या जिस टाइम अल्लाह पाक दा हुक्म आया जिस टाइम मदीने शरीफ गए उस टाइम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या वो इबादत आन करके करनी है और तिजारत है करनी है तरीके ना करनी यानी कि उन्हें इबादत का भी उन्हें तरीका दिता है और निज़ाम का उन्हें दिता है
उस टाइम कुफर में भी हाथ पैर पै गया भाई ये कहते चलो निरियां नमाज़ां पढ़दे हन हुणे करदे ने दूजा निज़ाम भी लियाउंदे वो हिसाब साडे नाल अगे असीं करदे मेरियां महफिलां जिहड़ियां होंदियां ने साडे उलमा या जेह्ड़े हन ते ओहदे बाद जलूस कढ लै हुण वो ते बर्दाश्त करदे लेकिन जिस टाइम हुण असीं अगर रसूल अल्लाह सुनदा निज़ाम लियाउणा दीन न तकत लियाउणा तो साहब ज़ाहिर है भी वो नहीं अबू जहल और अबू लहब दी पैरवाही करते हुए साडे भी ये सारे मुखालफतां विच आ गए और उहदे विच ये नहीं मैं ना उहदे विच साडे जितने टब्बर बरादरी ने जेहड़े बड़े रिश्तेदार ने अच्छा वो भी विच आ जांदे ने मुखालफतां ही हो गई है ना कोई जरूरी नहीं कि साडा कोई राह टकोनी जिस टाइम सोचा नहीं टकराव भी हो जाए कि वो कलमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद पड़े और मुखालफत जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन दी करे और ये हिसाब साढ़े अदारियां दा हो गया अदारियां में बैठे इन्हां मुलाजमान यकीन करे इन्हां दी अपनी जनानियां जिहड़ियां इन्हां जुत्ती तो सड़े इन्हां अपने अंदर नहीं बढ़न देंदियां लेकिन इतनी इन्हां बाद बख्ती चाहिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नमूज़े साले ते पहरा देने वाले और अल्लाह के घर में ये जुतियां सने मार जाते यानी कि इतनी इन्होंने पे को दिमाग में पड़दे पै गए इस कौम के उत्ते ज़हन के उत्ते तो मुंह शिकवा करते हैं बस जनाब वाला साडे जिवें PTI ते जितने भी नौजवान जी यूरोप में सलाम फोबिया यूरोप में कोई सलाम फोबिया का हकीकत साडी इस कौम ने अच्छा कोई देना चाहोगे मैसेज गवर्नमेंट नु की पैगाम तुसी देना चाहोगे आवाम नु की देना चाहोगे पैगाम जनाब वाला गवर्नमेंट नो पैगाम ये कि वो भी उस तरीके नाल ही गैरत मानी का मुजाहरा करे जिस तरीके नाल तुर्की वाले कीता उन्होंने सफीर कढ़िया ते फिर ईमानी पैरे से गल की यानी कि तुर्की के सदर ने तो किया ना वो दिमाग खराब है तो फ्रांस वाले ने एडी गैरत जाग गई है कि उस वक्त उन्हें अपना सफीर तुर्की च काट लिया तो साडी इस गवर्नमेंट में जितनी भी गैरत नहीं इतने गवर्नमेंट के खिलाफ हो किसी अदारे के खिलाफ हो या किसी शख्सियत के खिलाफ हो ऐसी को गल करने तो उस वक्त वो पारा हाई हो जाता है तो कम से कम इतनी अहमियत दें जितनी अपनी जात वास्ते इतनी तो कम से कम आका करीम अहमियत देनी चाहिए अल्लाह कुम ते अपनी जान्नत बात कर देंगे लेकिन इतनी तो दो जितनी तुम अपने आप नहीं देंगे कम से कम इतनी तो साढ़े वज़ीर आज़म ने अहमियत देनी चाहिए ये तो बड़ा सौखा सा काम है सफीर करना आवाम नु की मैसेज दोगे फिर आवाम नु एक ही मैसेज है जिस टाइम वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया जे चोर नहीं जे हैं नेक बंदे जे चोर नहीं तो जे नेक ने तो मुड़ नेकी अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन ने ताकत देन जो कलमा पढ़ लिया तो मुड़ दे विच अगर मगर वाली गल नहीं और आवाम ने ये चीज हर बंदे समझ जाना चाहिए है वन मूसे रिसालत और खत्म नबूवत ऐसा मसला है कि जिहदे उत्ते अगर मगर वाली गल ही कोनी ये तो इको ही फरमान है जो सरकार का फरमान है वो मन सब नबी फाक्त बहुत सुनो गुस्ताख रसूल ने बढ़ दो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਦਰਾ ਨਾ ਪੜੇ ਪੜੇ ਨਾ ਪੜਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ बट तो पहला ताज दिखता है जिस रसूल सुन्नत दीन तकत जाए तो वोट और सपोर्ट इसकी तरीके लगाया गया सुन खोल जी बहुत शुक्रिया बड़ा चंगा लगा जनाब तुहाडे नाल गल करके तुहाडे जज्बात सुने ते अल्लाह तुहाडे जज्बात सलामत रखे जनाब ते इसी बात के साथ नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए कि हमारा मकसद है कि आवाम तक जो हुब्बे वतन रखते हैं उनका जज्बा ईवान बाला तक पहुँचाना तो इंशाल्लाह हम ये फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे। इसी अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।